हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है परी की जादुई सैंडल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं परी की जादुई सैंडलों की कहानी। बहुत समय पहले परी देश में कनिका नाम की एक खूबसूरत परी रहती थी। एक दिन कनिका परी का मंगेतर उसे उपहार के तौर पर एक जादुई सैंडल देता है। अगले दिन कनिका परी उस जादुई सैंडल को पहनकर बाहर घूमने चली जाती है। तभी अचानक रास्ते में एक जादूगरनी उसका रास्ता रोक लेती है। अरे वाह, तूने तो बहुत ही खूबसूरत सैंडल पहन रखी है। लगता है ये सैंडल जादुई हैं। चल जल्दी से अपनी सैंडल मुझे दे दे, वरना मैं तेरे पंख काटकर तुझे जिंदा जला दूंगी। ये सुनकर कनिका परी घबरा जाती है। देख, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, मैं बहुत ही दुष्ट जादूगरनी हूँ। मैंने कई सारी परियों को जान से मारा है। न कहकर वो जादूगरनी कनिका परी से जबरदस्ती उसके जादुई सैंडल छीनकर वहाँ से भाग जाती है। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँ? जब ये बात राजीव को पता चलेगी तो वो बहुत नाराज होगा। नहीं नहीं, मुझे किसी भी तरह अपने जादुई सैंडल वापस लाने होंगे। इसके बाद कनिका परी उस जादूगरनी को ढूंढने लगती है और चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच जाती है। तभी राधा नाम की एक लड़की की नजर कनिका परी पर पड़ती है। राधा उस जंगल में बैठकर पेंटिंग बना रही थी। अरे, ये परी इस जंगल में क्या कर रही है? राधा कनिका परी को आवाज देकर रोक लेती है और उससे जंगल में आने का कारण पूछने लगती है। तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हारी हालत देखकर लगता है तुम बहुत परेशान हो। हाँ, तुमने सही कहा, मैं बहुत परेशान हूँ। दरअसल एक जादूगरनी मेरी जादुई सैंडल छीनकर भाग गई। मैं उसी जादूगरनी को ढूंढ रही हूँ। मेरे पास मेरी छड़ी भी नहीं है। का मतलब ये वही जादूगरनी है जो अक्सर परियों को लूट लेती है। तुम फिक्र मत करो, उस जादूगरनी को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये सुनकर कनिका परी की जान में जान आती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। के बाद दोनों जादूगरनी का घर ढूंढते हुए जंगल के बीच पहुंच जाते हैं। तभी राधा को जादूगरनी का घर दिखाई देता है। लगता है वो जादूगरनी इसी घर में रहती है। इसके बाद दोनों चुपके से घर की खिड़की के पास पहुंच जाते हैं। ये जादुई सैंडल तो बहुत ही कमाल की है। कल से मैं इस जादुई सैंडल को पहनकर परिदेश के घरों में चोरी करने जाया करूंगी। जादुई सैंडल की शक्ति से मैं आसानी से भाग जाऊंगी और कोई भी परी मुझे नहीं पकड़ पाएगी। अरे नहीं, इस जादूगरनी के इरादे तो बहुत बुरे हैं। हमें किसी भी तरह जादुई सैंडल को हासिल करना होगा। तभी राधा को एक उपाय सूझता है। वो फौरन अपने थैले में रखे कलर और ब्रश से लड़की की एक सैंडल तैयार कर लेती है जो हूबहू कनिका परी की सैंडल की तरह दिखती थी। मेरा ये पेंट ब्रश जादुई है। तुम अंदर जाकर जादूगरनी को अपनी बातों में उलझाओ। मैं मौका देखकर इस नकली सैंडल को असली सैंडल से बदल दूंगी। इस तरह जादूगरनी को कुछ पता नहीं चलेगा और हम दोनों जादुई सैंडल लेकर यहाँ से चले जाएंगे। राधा की बात सुनकर कनिका परी जादूगरनी के घर में दाखिल हो जाती है। तू तो बहुत जिद्दी है जो मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक चली आई। लगता है तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। चल यहाँ से भाग जा, वरना मैं बाकी परियों की तरह तुझे भी जान से मार दूंगी। जादूगरनी कनिका परी को धमकी दे रही थी कि तभी राधा असली जादुई सैंडल को उठाकर उसकी जगह नकली सैंडल रख देती है। लेकिन तभी जादूगरनी की नजर राधा पर पड़ती है। अच्छा, तो तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रही थी। चल सीधी तरह सैंडल को वापस रख दे। राधा जल्दी से उन जादुई सैंडलों को पहन लेती है। ये देख जादूगरनी को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी शक्ति से राधा पर हमला कर देती है। लेकिन राधा बहुत होशियार थी। वो जादुई सैंडल की शक्ति से अपने हाथ में एक आईना प्रकट कर लेती है।
जादूगरनी की शक्ति उस आईने से टकराकर वापस जादूगरनी के शरीर में जा लगती है। अरे मर गई रे, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। इसके बाद राधा जादूगरनी को रस्सी से बांध देती है और उसके घर को आग लगा देती है। देखते ही देखते उस घर के साथ साथ जादूगरनी भी जलकर राख हो जाती है। फिर राधा जादुई सैंडलों को उतारकर कनिका परी को दे देती है। राधा का शुक्रिया अदा करके कनिका परी वापस अपने परिदेश लौट जाती है। आपने देखा दोस्तों परी के जादुई सैंडलों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे काम करने वाले लोग चाहे जितने भी चालाक हो, एक ना एक दिन अच्छाई के सामने हार कर वो लोग अपने अंजाम तक पहुंच जाते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।